उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त गीत एक गूंजा है, उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा। इसको लेकर कुछ समर्थकों में बड़ी आक्रोश है। उस गायिका को ट्रोल करने के लिए अभिनेता भी कूदे हैं मैदान में, नेता भी कूदे हैं मैदान में। तरह तरह के वीडियो बन रहे हैं, उनको यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, उसमें अश्लीलता भी डाला जा रहा है, कुछ लोग धमका रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र में सबको कुछ कहने का अधिकार है। शिकायत से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र निश्चित तौर पे शिकायत लोकतंत्र का साबुन है। शिकायत होनी चाहिए। मैं जहां रहता हूं मेरे पास बहुत लोग आते हैं और हर दल के लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, सपा के लोग आते हैं, बसपा के लोग आते हैं, सबसे बात होती है। वो लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कह करके हमको मनवाने का प्रयास करते हैं, मैं अपनी बात कह करके उनको मनवाने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग इसी नियत से आते हैं कि चलो बाबा भाजपा के सपोर्टर हैं, उनको चिढ़ाया जाएगा, लेकिन उन लोगों के बीच हमारी कोई कभी भी वैसी नोकझोंक नहीं होती है जो अंत में जाकर के झगड़ा का रूप धारण करे। किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना, यह ठीक नहीं है। अगर ज्ञान हो, गाली वे ही लोग देते हैं जिनके पास अपनी बात कहने के लिए शब्द का अकाल है, ज्ञान का अकाल है, वे ही लोग गाली देते हैं किसी को। अगर कोई गायिका अगर अब सरकार के खिलाफ उंगली उठा रही है तो उसका अधिकार है, उसका जवाब शालीनता से भी दिया जा सकता है। शब्दों की मर्यादा तो बनी रहनी चाहिए। हालांकि मेरे पास भी वैसे लोग आते हैं जो हर दल से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कांग्रेस के भी आते हैं, बसपा के आते हैं, सपा के आते हैं, सब लोग आते हैं। वो लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कह करके हमसे मनवाने का प्रयास करते हैं, मैं अपनी बात कह करके उसको मनवाने का प्रयास करता हूं। लेकिन शब्दों की मर्यादा बनी रहती है, कोई किसी को गाली नहीं देता है। और हमारे और उनके बीच कभी संवाद उस स्तर तक भी नहीं पहुंचता है कि किसी को धमकाया जा सके, किसी को कोई अश्लील बात बोला जा सके। अब हमारे दो भाई हैं, हमारे गांव के हैं, सगे भाई तो नहीं है। उनका फेसबुक देखता हूं, सिर्फ बीजेपी की शिकायत ही लिखते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो भाजपा के साथ वो चट्टान के जैसे खड़े दिखते हैं कि नहीं, भाजपा हमारी पार्टी है। नेहा सिंह राठौर जो गायिका है वो भाजपा की वोटर हो सकती है, उसको शिकायत करने का अधिकार है, शिकायत कर रही है। शिकायत से ही मोदी जी मजबूत हुए हैं। अगर मोदी जी की आलोचना नहीं हुई रहती तो शायद मोदी जी इस पद तक नहीं पहुंचे रहते। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उसी समय गुजरात में दंगा हुआ था, उनकी पार्टी में ही उनकी आलोचना हुई थी। अटल जी उनके मुखर विरोधी थे। अटल जी चाहते थे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन मोदी जी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे, कभी किसी की परवाह नहीं किए। यहां तक 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व वहां प्रचार में जाने से इनकार कर दिया था कि कोई नहीं जाएगा। मोदी अपने बल पर गुजरात जीते। अगर बहुत बड़े नेता हैं तो मोदी अपने बल पर गुजरात जीत करके दिखाए थे, सबको अपने हुनर का लोहा मनवाए थे, सबको अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाए थे। विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। बाध्य होकर के भाजपा नेतृत्व को या भाजपा के लोगों को उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ा था। अटल जी उनकी प्रसिद्धि देखकर वो समझ गए थे कि अब हमारी राजनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए वो राजनीति से संन्यास ही ले लिए। जो कोई कहता है कि मोदी जी के कर्म से मोदी जी की प्रसिद्धि हुई है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मोदी जी की प्रसिद्धि उनके विरोधियों ने उनको बनाया है। विरोधियों की आलोचना से मोदी जी आज प्रसिद्धि के बुलंदियों पर चमक रहे हैं। निश्चित तौर पे उनमें योग्यता है, लेकिन वैसी योग्यता लेकर के बहुत लोग हैं, उनकी आलोचना नहीं हो रही, नहीं प्रसिद्धि मिल रही है। यहां तक मोदी का उस स्तर तक आलोचना हुआ जिस स्तर तक नहीं होनी चाहिए थी। एक नेता होते थे कांग्रेस के, नीच उनको बोले थे। कांग्रेस के लोग तो उनको गाली भी दिए हैं, लेकिन मोदी जी कब एग्रेसिव हुए थे? कभी नहीं एग्रेसिव हुए। सबकी बात सुनते, लेकिन करते हैं अपनी वाली, चलते रहते हैं।
हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे क्या करूं कि देश का उन्नत हो, कैसे क्या करूं कि देश की भलाई हो, कैसे क्या करूं कि लोगों की भलाई हो। आलोचना की परवाह नहीं करते। जब मोदी जी आलोचना की परवाह नहीं करते हैं, आखिर वो उस गीत में उन्हीं को ए चौकीदार के जिम्मेदार, हाथरस की बेटी का कत्ल हुआ, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता जिसने भी वो काम किया। सरकार का काम जिस पर संदेह है उसको पकड़ना है, उसके खिलाफ सबूत जुटाना है, कोर्ट में ले जाकर के दाखिल करना है, कोर्ट उस पर विचार करेगा। अब योगी मोदी तो उसको फांसी दे नहीं सकते हैं। टेनी महाराज का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया, स्वतंत्र एजेंसी से जांच हुआ, जबकि विगत के सरकारों में देखा गया कि ऐसी ऐसी जांच होते रहते हैं, बस किसी भी सत्यता को दबाने के लिए जांच हुए हैं। लेकिन मोदी की सरकार में सत्य को उजागर करने के लिए वहां जांच हुआ। जब स्वतंत्र एजेंसी और स्वतंत्रता पूर्वक जब जांच की तो वो बोले कि नहीं, टेनी महाराज के लड़के किसानों पर गाड़ी चढ़ाए हैं, पकड़ करके जेल में गए। मोदी जोगी का अधिकार थोड़ा है कि वो उनको फांसी पर लटका दें। अब नेहा अगर मांग रही है न्याय तो कौन देगा? कोर्ट देगा, योगी मोदी नहीं दे सकते हैं। उन्नाव कांड में भी जो भी हुआ, सेंगर जेल में बंद है, कोर्ट उसको जो सजा देना होगा देगा। तो अगर नेहा आलोचना कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़ करके दूसरे दल की नेता है, दूसरे दल का प्रचार करे। किसी का प्रचार नहीं कर रही है। सरकार से पूछना, सरकार से हक मांगना, सरकार की आलोचना करना, ये सबका अधिकार है। अगर हम आलोचना नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम भटके हुए लोकतंत्र के समर्थक नहीं हो सकते। लोकतंत्र वोट से चलता है और वोट अपने अंतरात्मा की आवाज से दी जाती है। और शिकायत हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। मैं जब से भाजपाई हूं, जब से भाजपा को वोट देता हूं, शायद हमारे माननीय गंगा सिंह जी पहली बार अभी विधायक का चुनाव लड़े थे, कई बार हारे थे, हर बार उनके साथ में खड़ा रहा। अपने गांव में जब मैं भाजपा का झंडा लगा करके बैठता था किनारे, कोई मेरे पास नहीं जाता था, अकेले बैठा रहता था। पहली बार जब हुआ तो 6-7 वोट मिला था भाजपा को। लोग हमारी शिकायत करते थे, कई लोग हमको भगाने के लिए आए, लेकिन मैं डिगा नहीं वहां से, वहां बैठा रहा। आज तो देखता हूं कि 1-2 चुनाव से उनके साथ हुए लोग मलाई चाव रहे हैं उनके साथ। एक दिन एक पदाधिकारी महाराज मिले थे, उनके पास में गया था तो वो हमको बोले कि आप फेसबुक पर क्या लिखते हैं, मैं देखता नहीं। अरे फेसबुक पर मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूंगा, अपना विचार लिखता हूं। वो विचार कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कहेंगे वैसा ही मैं अपना विचार बनाऊंगा ना। वो हमारा विचार है, मेरा पर्सनल विचार है वो। और उस विचार से वोट प्रभावित तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे मंतव्यों पर कोई दूसरा उस पर खरा नहीं उतर जाए। अगर दूसरे दल जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसी सरकार देने लगेंगे तो मैं बीजेपी को छोड़ सकता हूं, यह हमारा विचार है। लेकिन पदाधिकारी महाराज, आप फायदा के लिए दल में हैं, इसलिए आप दल की शिकायत नहीं कर सकते। मैं स्वतंत्र हूं, मैं हमेशा से वोटर रहा हूं, कभी कोई पद नहीं लिया किसी भी पार्टी में। मैं वोटर हूं, इसलिए हमारा अधिकार है, मैं मांगूंगा। तो नेहा सिंह राठौर भी अगर मांग रही है तो कोई अनुचित नहीं। हम उसकी ट्रोलिंग बंद करें, अश्लील बोलना बंद करें। वो हमारी बेटी है, देश की बेटी है, संजीदा है, संवेदनशील है। ट्रोल करके उसके आवाज को दबाना ठीक नहीं है। अब तो देख रहा हूं कि उसके वीडियो से पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, कई वीडियो डाली है इस पर। एग्रेसिव आलोचना किसी के इरादों को और फौलाद बनाता है। आदमी टूटता है और टूटा हुआ इंसान जख्मी शेर किसी की भी हत्या कर सकता है, यह आप लोग जानते ही हैं। तो कृपया ट्रोलिंग बंद हो। नेहा हमारी बेटी है, उसका सम्मान हो, उसके शब्दों का सम्मान हो, वो क्या कह रही है उस पर विचार हो। हालांकि सरकार रोजगार सबको नहीं दे सकती है। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, योगी जी कहां से सबको रोजगार देंगे? रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो मायावती जी ने एक सफाई कर्मी का पद इजाद किया। बहुत से लोग सफाई कर्मी भी मैं देखता हूं, उसमें LLB, LLM, BTech, MTech करके लोग सफाई कर्मी बने हैं। आपके शिक्षा अनुसार आपको नौकरी मिल जाए, ये बिरले ही, बहुत सौभाग्य होगा तभी ऐसा होगा।
नहीं तो इस युग में जबकि आबादी दामानन के जैसे धधक रही है, इस स्थिति में सबको रोजगार मिलेगा। आपका मांगना हक है, मांगिए, लेकिन सरकार का देना ना देना उसकी व्यवस्था की बात है, वो व्यवस्था बना करके चलती है। हमारे देश का भी नुकसान ना हो, सरकार का नुकसान ना हो और लोग भी जिंदा रहें। अब सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, लेकिन ट्रोलिंग नहीं हुआ, शालीनता बरती जाए, नहीं तो इससे वोट टूटेगा। जैसे कांग्रेस की शिकायत से मोदी जी का, कांग्रेस का वोट टूटा, मोदी जी का वोट जुटा, वैसे ही कहीं नेहा सिंह का एग्रेसिव तरीके से शिकायत भाजपा का वोट तोड़ने का काम ना करे। मोदी जी का, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। ईश्वर करें कि आगे भी योगी जी की सरकार बने ताकि प्रदेश और उन्नत करे, लेकिन आप लोग उनका मतदाता बन करके उनका नुकसान नहीं करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद।